हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल, सबका फेवरेट। इस वक्त हर कोई ये ड्रामा देख रहा है और बहुत इंजॉय कर रहा है। ये एपिसोड जो आई है आज की, एपिसोड 27, बहुत मजे की है। मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके एपिसोड देख लें। मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ एपिसोड 28 का प्रोमो जो उन्होंने दिखाया है, टीजर, कि कल की एपिसोड में क्या होने वाला है। कल के एपिसोड में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं होने वाला। लग रहा कुछ यूं था कि कामयार और आयरा के दरमियान मुश्किलात होंगी, जो कि हमें नजर भी आ रहा था, जो हमें पता भी चल रहा था और जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कामयार से ज्यादा प्रॉब्लम जिसको है आयरा से, वो है आयरा की सास यानी कामयार की मदर। बिकॉज उसको कामयार और आयरा का रिलेशनशिप एग्जैक्टली वैसा ही नजर आ रहा है जैसा उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है। तो वो उसको, उसका चेहरा आईने में नजर आ रहा है एज आयरा। आयरा उसके लिए एक मिरर है। और जिस तरह से वो अपने मियाँ को पिछले 15 साल से ट्रीट कर रही है, मिस ट्रीट कर रही है, वो ही उसको नजर आ रहा है कि आयरा जो है उसके बेटे के साथ कर रही है। उसको ये तकलीफ नहीं है कि भाई उसका बेटे के साथ वो मिस ट्रीटमेंट कर रही है, उसको घर कमरे से निकाल रही है और उसके साथ लड़ाइयाँ लड़ रही है और उसको, यानी कि उससे मुंह जुबान चला रही है और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा बेटा जो है उसके साथ ये नई नवेली दुल्हन जो है वो बदतमीजी कर रही है। ये प्रॉब्लम नहीं है उस बंदी को। प्रॉब्लम ये है कि वो क्वेश्चन क्यों कर रही है उसका कंडक्ट उसके घर में। समझ रहे हैं आप? लाइक जो वो अपने मियाँ के साथ करती है, जिस तरह से वो अपने मियाँ के साथ पार्टीज में नहीं जाती, दोनों अलग अलग सेपरेट रूम्स में रहते हैं, दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वो स्टडी में सो रहा होता है, ये अपने कमरे में सो रही होती है। तो लिटरली दे आर लिविंग सेपरेट लाइफ्स, ऑलमोस्ट सेपरेटेड है। तो ये बंदी आके जब आयरा से सवाल करती है कि तुम कामयार के साथ पार्टीज में क्यों नहीं चली जाती हो ताकि तुम दोनों उसी सर्कल में मूव करो, तुमने उसको कमरे से क्यों निकाल दिया, तुमने उससे ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया। आगे से पलट के आयरा भी यही सवाल करेगी कि अगर मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को, तुम कह रही हो कि कामयार को जाके जगाऊं, कामयार को जाके इस तरह से ट्रीट करूं, उस तरह से ट्रीट करूं, तुम अपने मियाँ को तो पहले ट्रीट करो। तो ये बात उसको बहुत खल रही है। तो सास जो है, मुझे नहीं लग रहा था कि सास को इशू होगी, बिकॉज बड़ी कूल सी सास लग रही थी, बड़ी लिबरल सी सास लग रही थी। फारिया के मामले में भी शी इज़ वेरी लिबरल। लेकिन जब से आयरा आई है उसको एक आंख नहीं भा रही है, कांटे की तरह चुभ रही है आयरा उसको। उसको उसके उसका वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा। जबकि उसको प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि किस तरह से वो, उसको मदद करनी चाहिए आयरा की, किस तरह से वो कामयार को दोबारा से जिंदगी की तरफ वापस लाए। उसको इससे कोई परवाह नहीं है। उसको बस ये परवाह है कि ये लड़की मुझसे सवाल ना करे मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर। दूसरी तरफ कायरा को कहीं पे उसकी माँ जो है वो देख लेगी, यानी कि जरा सैड मूड में, और वो जाके उसके बाप की मिन्नतें तरले करेगी कि मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरी बेटी जो है वो खुश नहीं है उस घर में, वो उसको टॉर्चर कर रहा है कामयार और वो हैप्पी नहीं है। प्लीज गिव मी परमिशन कि मैं अपनी बेटी के साथ जाके मिल लूँ, उसका हाल चाल पूछ लूँ, उसको कॉल ही कर लूँ। लेकिन बाप कंप्लीटली रिफ्यूज कर देगा उसका, कि नहीं, उसने ये फैसला किया था, उसको पता था कि वो अंधे कुएं में कूद रही है। अब उसके साथ जो कुछ कामयार कर रहा है वो उसका अपना डिसीजन है। उसको पता था कि वो कहाँ जा रही है, क्या उसको हालात फेस आएंगे, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिटरली आयरा की मदर जो है वो अपने मियाँ से बैक कर रही है कि आयरा से मिलने दे। आयरा जो है ना, वो ऊपरी तो बहुत स्ट्रांग उसने फेस बनाया हुआ है, शी इज फाइटिंग बैक विद कामयार, और उसको एक सख्त यानी कि लड़की का लुक दिया हुआ है, एक फील दिया हुआ है। लेकिन अकेले में वो बहुत टूट चुकी है, बहुत उसको बुरा लग रहा है। कामयार का बिहेवियर, कामयार के एक्शंस, कामयार का ये सारा जो स्पॉइल ब्रैड काइंड ऑफ वाइब है उसकी, जो इस वक्त शराबे पी के आ रहा है, लड़कियों के साथ आ रहा है, लेट नाइट आ रहा है, बदतमीजियां कर रहा है, ये सारा एटीट्यूड उसको वाकई में बहुत बुरा लग रहा है और वो बहुत हार्ट ब्रोकन है। लेकिन वो शो नहीं कर रही है, क्योंकि अगर उसने शो कर दिया देन उसको ये लगता है कि कामयार जो है वो जीत जाएगा। वो यही चाहता है कि इसको तड़पता हुआ देखे, इसको मिजरेबल हालत में देखे, और वो अपनी मिजरी कामयार को नहीं दिखाना चाहती। दूसरी तरफ कामयार जो है वो बहुत गिल्ट फील कर रहा है कि जिस तरह से उसने मिसट्रीट किया है आयरा को। लेकिन ही कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ, वो उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उसको माफ कर दे, किस तरह से उसको वो जो उसकी, जो उसके दिल को चोट पहुंची है उसको
हील कर ले, किस तरीके से वापस उसके दिल को चढ़ जाए। वो उससे मोहब्बत तो करता है लेकिन वो उसके दिल से उतर गई है। यू नो आई मीन, इस तरह होता है कि आप किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, बट ही इज नॉट एट दैट लेवल। आपके आपकी फीलिंग्स उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे थी पहले जो आपको था। सो एनीवेज, जो ये कश्मकश कामयाब की और आयरा की हम अगले एपिसोड में भी देखेंगे। लेकिन सास साहिबा ने अपना ही एक ड्रामा शुरू कर दिया जो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और आई मस्ट से कि फारिया और फैमिली के सीन्स मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड उसकी माँ की कैंसर डायग्नोसिस में और उसके बॉडी फादर से में। सो मैंने वो सीन फॉरवर्ड कर दिए थे। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि फारिया के घर में क्या हो रहा है, आई डू नॉट केयर। So let me know what do you think about my predictions and the review I will do tomorrow. For now, it is amazing, going so much fun. लड़ाइयाँ तो best है best. So please subscribe my channel. Peace.